दुआ बन गई किडनैपर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में दुआ ने प्रूव कर दिया है कि वो मन्नत की बेटी है। भाई इतनी छोटी सी बच्ची ने 2 लोगों को किडनैप कर लिया है। यस, लेकिन हाँ, उसमें मन्नत का भी हाथ होता है। ये पूरी एक प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत चीज़ें होती हैं। फाइनली जो वो कद्दू आंटी हैं, उन्होंने अपना जो गुनाह था उसको कबूल कर लिया है और उन्होंने कह दिया है कि भाई मैंने ही बच्चों के पानी बुक को चेंज किया था। गोला वाला जो भी केस हुआ, कांड हुआ, वो उन्हीं का किया धरा था। एंड डीसीपी धैर्य छुप के वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और सब कुछ अब सच जो है वो सामने आ चुका है। और कद्दू आंटी को भी रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने गलती की थी। उनको बस पैसों का लालच था। वो इंटेंशनली नहीं चाहती थी कि बच्चों के साथ ऐसा हो, लेकिन हो जाता है। और उन कहीं ना कहीं गलती होती भी है, क्योंकि पैसों के चक्कर में आपको पता है कि आप कम पैसे दे रहे हो तो क्वालिटी खराब होने वाली है, वो चीज़ देखने को मिलने वाली है। लेकिन अब जो विक्रांत है, ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू यशिका। कुछ बीटीएस सामने आए हैं जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि विक्रांत जो है वो डीसीपी धैर्य और मन्नत और दुआ, इन तीनों को एक साथ देख के ये अज्यूम कर लेता है कि इन लोगों की एक फैमिली है। डीसीपी धैर्य से मन्नत ने शादी कर ली है, उनकी एक बेटी है और वो लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। व्हाट द हेल आई एम डूइंग इन माई लाइफ। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहा होता है खुद ही से कि पता नहीं क्यों मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा, एंड दिस टाइम टू मूव ऑन। और वहाँ पे उस वक्त पे यशिका मौजूद होती है, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे रही होती हैं। तो यशिका इस मोमेंट का पूरा फ़ायदा उठाती हुई नजर आने वाली हैं। वो विक्रांत को हक करती हैं और कहीं ना कहीं अब देखना है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या विक्रांत अपनी लाइफ में मूव ऑन यशिका के साथ ही करने वाला है, क्योंकि यशिका तो एक बड़े नंबर की फ्रॉडस्टर है, एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। वो विक्रांत से अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंप्लीटली झूठ बोल रही हैं। क्या उनका ये झूठ सामने आ पाएगा, क्योंकि शादी वाली चीज़ें हमें जल्द ही शो में देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। शो में कंपटीशन भी जल्द होगा और उसमें दुआ पार्टिसिपेट करते हुए नजर आने वाली हैं। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से मिले हैं, कन्फ्रंट करेंगे एक दूसरे से, काफ़ी सारी बातें होंगी, कई सवाल होंगे विक्रांत के। लेकिन मन्नत कुछ भी क्लियरली जवाब देते हुए नजर नहीं आएगी। उसका यही कहना होगा कि भाई आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी लाइफ से निकल जाऊँ, तो भाई निकल गए। तो आगे ये सारी चीज़ों को पूछने का, कहने का कोई मतलब है ही नहीं। बात करें अगर मन्नत की, तो अब उसे क्लीन चिट मिल चुकी होगी कि भाई अब उसने कोई भी कांड वांड नहीं किया था। ये गोले वाला, बर्फ वाला जो भी कांड था वो दूसरे का किया धरा था। एंड फाइनली अब विक्रांत को भी ये चीज़ पता चल जाएगी कि मन्नत ने भी कुछ नहीं किया था। एंड आई एम श्योर दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू से सॉरी टू हर। एंड लेकिन उसका जो दिमाग है वो दुआ और डीसीपी धैर्य इन लोगों को देख के ख़राब हो चुका है कि भाई इन लोग ने तो पूरी एक फैमिली बना रखी है और मेरी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। मेरी ही गलती है कि मैं वहीं पे अटका रह गया। अब कुछ अपडेट्स के मुताबिक ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो विक्रांत है वो नीतू को लेके जाने वाला है मुंबई उसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि विक्रांत शायद अपनी माँ से मिलने वाला है। दुआ ने अपनी माँ से, नानी माँ से ये प्रॉमिस किया है कि नानी मैं आपको, मैं विक्रांत सरूजा से मिलाऊंगी, क्योंकि जो नीतू है वो बार बार विक्रांत का नाम लेती रहती हैं। तो उन्होंने ये कहा है दुआ ने कि मैं आपको मिलाऊंगी विक्रांत से। और जब विक्रांत मिलने वाला है अपनी माँ से, तो उनकी वो हालत को देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा और उन्हें लेके चला जाएगा मुंबई उनका इलाज कराने के लिए। ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें, तो आप को कैसा लग रहा है ये बात सुन के कि विक्रांत मूव ऑन करना चाहते हैं, यशिका के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं? क्या होगा इसका पूरा फ्यूचर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहें फिल्मी लाइफ।